Free audio post-production by alphonic.com. यहाँ इस चैप्टर में इंटरेक्शनिज्म अर्थात अंतरक्रियावाद, इस शब्द में क्रिया है और इज्म अर्थात वाद है, जैसे समाज और समाजवाद। और यहाँ पर क्रियावाद, लेकिन अंतरक्रिया इंटरेक्शनिज्म, तो इंटरेक्शन करना, अंतरक्रिया करना, इंटरेक्शन करना, आपस में क्रिया करना। तो ये चैप्टर हुआ और इस चैप्टर में हम प्रमुख रूप से दो बिंदु को पढ़ेंगे। एक है सामाजिक क्रिया सिद्धांत, दूसरा है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अर्थात सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो सामाजिक क्रिया सिद्धांत का मैक्स वेबर और विल्फ्रेड पैरेटो नामक समाजशास्त्रियों ने विचार दिया है, इसके बारे में बताया है। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में G.H. मीड और हर्बर्ट ब्लूमर नामक समाजशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इमेज में दिख रहे विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा ये दो मत प्रकट किए गए हैं इस चैप्टर से संबंधित, लेकिन इनके अतिरिक्त भी प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इन दोनों बिंदुओं के अन्य पहलुओं के बारे में अपना योगदान किया है या विचार दिया है। ऐसे ही एक समाजशास्त्री है किंग्सले डेविस। इन्होंने सामाजिक क्रिया के आवश्यक तथ्यों को 4 भागों में बांटा है, जैसे नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 लक्ष्य, नंबर 3 स्थितियां और साधन। ये 4 तत्वों को बांटा है। मतलब ये 4 तत्व मिलकर आपके सामाजिक क्रिया सिद्धांत का निर्माण करते हैं किंग्सले डेविस के अनुसार। ये उनके तत्व हैं सामाजिक क्रिया सिद्धांत के। कौन कौन से? कर्ता, लक्ष्य, साधन और स्थितियां। इसी प्रकार से एक अन्य समाजशास्त्री हैं जॉर्ज सेमेल, जिन्होंने अंतःक्रिया के विश्लेषण पर सबसे अधिक जोर दिया था। इसके बाद कई सिद्धांतवेताओं ने अंतःक्रियावाद को विकसित किया। जो सिंबॉलिक अंतःक्रियावाद है, इंटरेक्शनिज्म, उसकी उत्पत्ति हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी है। वर्ष 1969 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड। इसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। अब इस चैप्टर से संबंधित MCQs क्वेश्चनों में आता है कि प्रतीकों को सामाजिक तत्व किसने माना? तो कॉम्टे ने माना है। और इसी प्रकार से भूमिका ग्रहण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मीड ने किया। और आत्म के प्रकारों का उल्लेख किसने किया? मीड ने। आत्म के विकास में मीड ने कितने स्तर बताए? 3। इसी प्रकार से अन्य सवालों में एक है कि किसने प्रत्येक व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रिया के 2 आधार लक्ष्य और साधन माना है? तो इसका आंसर वेबर होगा। Free audio post-production by alphonic.com.